नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी जमाने में सतना की कृषि उपज मंडी इंदौर और कटनी की कृषि उपज मंडी से मुकाबला करती थी, लेकिन कृषि उपज मंडी के सचिव करुणेश तिवारी की वजह से सतना की मंडी अपना वैभव खो चुकी है। सतना कृषि उपज मंडी राजस्व संग्रह के मामले में भी इंदौर से मुकाबला करती थी, लेकिन करुणेश तिवारी जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार का राजस्व अब गिरने लगा है। लेकिन करुणेश तिवारी की जेब में गांधी छाप नोटों का दबाव इस कदर बढ़ने लगा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 2-4-10 लाख नहीं, इसके ऊपर की रकम इस समय कृषि उपज मंडी में करुणेश तिवारी के माध्यम से कमाई जा रही है और ऊपर तक भेजी जा रही है। करुणेश तिवारी यह भी कहते सुने जाते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम लाखों रुपया सतना से लेकर भोपाल तक बांटते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो करुणेश तिवारी, संबंधित अधिकारी और नेता जान सकते हैं, लेकिन मंडी व्यापारियों के बीच में जिस तरीके की चर्चा है उस संबंध में यही बातें खुलकर सामने आ रही हैं। करुणेश तिवारी की वजह से सरकार के राजस्व का इस कदर नुकसान हो रहा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कृषि उपज मंडी में 1992 में बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी, जिसमें 60 से 70 दुकानें तकरीबन खाली हैं, और यह दुकान इसलिए नहीं उठ पा रही है कि करुणेश तिवारी की कार्यप्रणाली इतनी घटिया है कि जिसकी वजह से व्यापारी इन दुकानों को किराए पर नहीं ले रहा है, क्योंकि करुणेश तिवारी इस तरीके की लीज रेंट बना रहे हैं जिसके चलते व्यापारी दुकान किराए पर लेने में इंटरेस्ट नहीं लेता। 2014 में व्यापारियों के दबाव में कुछ नियम कानून कायदों में संशोधन करने के बाद 25 से 30 दुकानें उठ गई थी, लेकिन उसके बाद भी 60 से 70 दुकानें आज भी खाली हैं। अभी पता चला है कि करुणेश तिवारी ने पीयूष एंड कंपनी की दुकान निरस्त कर दी। एक तो दुकान उठ नहीं रही है, ऊपर से जिन दुकानों का किराया कृषि उपज मंडी को मिल रहा है उन दुकानों को भी निरस्त किया जा रहा है, जिसके चलते सरकार को भारी भरकम राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में करुणेश तिवारी यह दलील दे सकते हैं कि पीयूष एंड कंपनी का चूंकि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, इसलिए उनकी दुकान भी निरस्त कर दी गई। लाइसेंस का तो रिन्यूअल हो सकता है और रिन्यूअल होगा भी, और यह नियम में है, और यदि लाइसेंस का रिन्यूअल हो सकता है तो दुकान निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं बनता था, कोई कारण नहीं बनता था। अब अगर एक दुकान का किराया औसत 1500 रुपए भी मान लिया जाए तो 70 दुकानों का किराया 1,05,000 होता है। आखिरकार करुणेश तिवारी की वजह से शासन को हर महीने 1,05,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कायदे से कृषि उपज मंडी के सचिव होने के नाते करुणेश तिवारी को यह प्रयास करना चाहिए कि मंडी की खाली दुकानें व्यापारी किराए पर लेते, लेकिन उनका इस दिशा में कोई प्रयास नहीं रहता। करुणेश तिवारी जब से मंडी में पदस्थ हुए हैं तब से राजस्व का नुकसान करने के अलावा सिर्फ अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया। आज सिर्फ इतना ही, आगे हम बताएंगे कि करुणेश तिवारी कैसे और राजस्व का नुकसान करके अपनी जेब भर रहे हैं। आपको अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।